आज बड़ी सुंदर भगवान के विवाह उत्सव की पावन कथा श्रवण करेंगे। आज बड़े ही धूमधाम से आप हम सभी ठाकुर जी के विवाह उत्सव को मनाएंगे। जिस प्रकार वर्षों पूर्व ठाकुर जी का धूमधाम से विवाह हुआ, उसी प्रकार आज आप हम सभी बड़े सुंदर धूमधाम से ठाकुर जी की बारात के साथ विवाह उत्सव मनाएंगे। सभी यथास्थान बैठ जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, श्री राधे। भूली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जितने लोग भी खड़े हैं सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हरि भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञान के मेरा गया चकिछुरोन मिलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लगो विराजी पवन कुमार। एक बार सभी महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की परम मंगलमय परम पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाते हुए जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, तिरछी नजरिया वाले। बाके
बांके बिहारी लाल की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबर धारी श्री
राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की परम पावन परम कल हम आप सभी ने बड़े ही भाव और प्रेम से भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया। भगवान बाल लीलाएं करते हैं और बाल लीलाएं करके सारे ब्रजवासियों को प्रभु आनंद प्रदान करते हैं। कल सभी ने श्री गोवर्धन भगवान का पूजन किया। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज भगवान का पूजन किया, परिक्रमा की। हम सभी ने भी कल कथा के मध्य गिरिराज भगवान का पूजन किया। जब सभी भैया थोड़ा सा इसको कम करवाइए, इस माइक उसकी आवाज ज्यादा आ रही है, उस माइक की आवाज कम करवाइए, इससे ज्यादा उसकी आवाज है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जब सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज का पूजन किया, 56 प्रकार का गिरिराज महाराज को भोग लगाया और सभी ब्रजवासियों को गिरिराज महाराज के 56 प्रकार के भोग की प्रसादी वितरण की गई। और जब सभी के लिए प्रसादी वितरण की गई तो नारद जी भी आए गिरिराज पूजन का प्रसाद लेने के लिए। और उस प्रसाद को लेने के बाद इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र से कहने लगे, भैया जी प्रसाद पाए लो। इंद्र पूछने लगे, काहे को प्रसाद है? नारद जी बोले, तुम्हें नहीं पता काहे को प्रसाद है? अरे यही मानो कि ये तुम्हारे अपमान कोई प्रसाद है। जो ब्रजवासी हजारों वर्षों से आपका पूजन कर रहे थे, आज एक 7 वर्ष के कन्हैया के कहवे पर तुम्हारो पूजन करको बंद कर दियो है। जैसे ही इंद्र को पता लगा, इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि मेरा पूजन करना बंद कर दिया। मेघमालाओं को बुलाया और मेघमालाओं को बुलाकर आदेश दिया कि जाओ जाके पूरे ब्रजमंडल में प्रलयकारी बरसात करो। इतनी बरसात करो कि सारा ब्रज बह जाए, सारा वृंदावन बह जाए। मेघमालाएं आई और आगे ब्रजमंडल में बरसात करने लगी। जब ब्रजमंडल में मेघमालाएं बरसात करने लगी, मूसलाधार बारिश हो रही है। सारे ब्रजवासी घबरा गए, डरने लगे और कन्हैया के पास आए। कन्हैया से बोले, लाला देख, तेरे कहने पर हमने इंद्र को पूजन छोड़ के गिरिराज देवता को पूजन कियो है। अब इंद्र हमसे क्रोधित है गयो है। इंद्र के क्रोध से कौन बचाएगा? ठाकुर जी बोले, भैया काहे को चिंता कर रहे हो? जिस गिरिराज देवता का हमने पूजन किया है, वही गिरिराज देवता हमें इंद्र के क्रोध से बचाएंगे। सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर गिरिराज महाराज की तलहटी पर पहुंचे
और गिरिराज जी की तलहटी पर जाके शरण मांगने लगे, हे गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करो। सारे ब्रजवासी जी गिरिराज जी की शरण में जाके शरण मांग रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की तलहटी के पास जाकर शरण मांग रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। जब शरण मांगने लगे तो सभी के देखते देखते 7 वर्ष के कन्हैया हैं और 7 कोस के गिरिराज महाराज हैं। आज ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया और जैसे गिरिराज पर्वत को धारण किया सब ब्रजवासियों से बोले कि सब गिरिराज पर्वत के नीचे आ जाओ। और सभी ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। सब जय जयकार करने लगे, गिरधारी भगवान की जय हो, गिरधारी भगवान की जय हो। सब जय जयकार कर रहे हैं। महाराज कहीं कहीं तो संत ऐसा कहते हैं कि जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठाया था उस समय गिरिराज पर्वत 7 कोस का नहीं था बल्कि 84 कोस का रूप धारण कर लिया गया। 1 कोस जानते हैं कितना होता है? 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। अभी आप जिस गिरिराज महाराज के दर्शन करते हैं वो गिरिराज जी महाराज 7 कोस के हैं, 21 किलोमीटर के हैं। लेकिन जिस समय ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया था उस समय गिरिराज महाराज ने 84 कोस का रूप धारण कर लिया था। 4 कोस का 1 योजन होता है और गिरिराज महाराज की उस समय लंबाई कितनी थी महाराज? 64 योजन की लंबाई गिरिराज महाराज की थी जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया था। तो इतना भारी विशाल गिरिराज पर्वत ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर धारण कर रखा है। और 1-2 दिन नहीं 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा के रखा। जब थोड़ी देर हुई ठाकुर जी ने पर्वत उठा रखा है। मैया यशोदा आई, आके सभी ब्रजवासियों से कहने लगी भैया मेरो कन्हैया छोटो सो है, मेरो लाला छोटो सो है। क्या ने इतनो भारी विशाल पर्वत एक उंगली पर उठा रखो है, कहीं आकी भैया ना मुरक जाए। तुम थोड़ो थोड़ो अपनी लाठियों को सहारो लगाए दो। जब सारे ग्वाल बाल आए बोले भैया ये कुछ कहवे की बात है, कन्हैया हमारो भी तो लाला है। सारे ब्रजवासी आए आकर ठाकुर जी से बोले कन्हैया देख तूने बड़ी देर से गिरिराज पर्वत अपनी एक उंगली पर उठा रखो है। अब तू ऐसो कर नेक तू आराम कर ले और हम अपनी अपनी लाठियों के सहारे से गिरिराज पर्वत को उठाए लेंगे। ठाकुर जी बोले भैया तुमसे गिरिराज ना उठेगो। सब बोले अच्छो तू 7 वर्ष को छोड़ा तेने अकेले ने गिरिराज उठा रखो है और हम सब अंते बोले कि गिरिराज ना उठेगो। अब ठाकुर जी ये तो कह नहीं सकते कि मैं भगवान हूँ। ठाकुर जी बोले भैया यदि नहीं मानते तो उठा के देख लो। सबने अपनी अपनी लाठियों को लगा लियो और बोले लाला अब तू हट जा, अपनो हाथ तू नीचे कर ले, हमने गिरिराज पर्वत उठा रखो है।
और जैसे ठाकुर जी ने हल्का सा अपनी उंगली को घुमाया, सबकी लाठियां टूटने लगी। सब बोले संभाल संभाल कन्हैया तू ही संभाल। ठाकुर जी ने फिर पुनः गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। अब तो चारों तरफ ठाकुर जी की जय जयकार हो रही है। अच्छा, ठाकुर जी के छोटे छोटे से सखा आए ठाकुर जी के पास में और पूछने लगे, लाला जी बता, हम सबन पे तुझे गिरिराज पर्वत उठोना है, तेने अकेले ने इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाए रखो है? तेरे अंदर कहां से इतनी ताकत आई गई? ठाकुर जी बातें बनाकर बोले, भैया मोको कहा छोटो मोटो चोर समझो, मैं कोई छोटो मोटो चोर ना हूँ, मैं केवल माखन अकेले चुरा के नहीं जानू, मैंने एक नई विद्या सीखी है। सब बोले अच्छो कौन सी विद्या सीखी है? ठाकुर जी बोले, मैंने एक नई विद्या सीखी है कि जो भी मेरी ओर एक टक लगा के मुंह को देखेगो तो बाकी अंदर की सारी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी। और जब मैं जी गिरिराज पर्वत उठा रहे हो तो तुम सब एक टक मेरी ओर देख रहे, तो तुम सबके अंदर की ताकत तो मेरे अंदर आएगी। सो मैंने जी गिरिराज पर्वत उठाए लियो। सब ग्वाल बाल बोले, अच्छो भैया, तभी तो हम सोचे कि हम आजकल इतने कमजोर काई को है रहे हैं, हम सबकी ताकत या कन्हैया के अंदर जाए रहे हैं। अब यहाँ से ठाकुर जी ने कह दिया, भैया गिरिराज पर्वत उठावे में मेरो कछु नाय लगो, तो कैसे गिरिराज पर्वत उठाए लियो? ठाकुर जी बोलते हैं, भैया कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। ठाकुर जी बोले, भैया यहाँ में मेरो कछु नाय लगो, मैंने जो गोपीन के घर से माखन चुरा चुरा के खायो तो कछु तो बा माखन को बल बढ़ गयो, कछु गोपीन करी सहाय और श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने जी गिरिराज पर्वत को धारण कर ली। 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा। अब महाराज जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया था उस समय एक बड़ी विचित्र घटना घटी थी। हमारे लाला को कन्हैया को विवाह को शौक तो बाल अवस्था से ही, बचपन से विवाह को शौक है। तो वृंदावन में किसी का भी विवाह होता, किसी की भी बारात लौट के आती तो ठाकुर जी सबसे पहले डोली के पास पहुंच जाते थे, नई बहू को मुख देख ले। अब यहाँ पर कन्हैया को एक सुंदर नाम का सखा था। अब जो सुंदर था उसका विवाह एक माधवी नाम की गोपी के संग में तय हुआ। अब जो माधवी नाम की गोपी थी, इसकी जो मैया थी वो बड़ी चालाक थी, बड़ी चतुर थी। माधवी से कह दियो कि देख, जहाँ तेरा विवाह हो रहा है वहाँ एक जादूगर रहता है, तू उसकी ओर देख मत लियो, और वो बांसुरी भी बजाता है, देखना तो दूर की बात उसकी बांसुरी को मत सुन लेना। क्योंकि माधवी की मैया जानती थी यदि माधवी ने ठाकुर जी को देख लिया, इनकी बांसुरी सुन ली तो अपना घर नहीं बसा पाएगी, फिर ठाकुर जी के प्रेम में पड़ जाएगी। तो पहले ही समझा दिया। आज जब सुंदर की बारात जाने लगी तो ठाकुर जी सुंदर के पास आए और बोले, देख लाला, तेरी बारात जा रही है लेकिन भाभी को मुख तो सबसे पहले नहीं देखूंगा। सुंदर बोले, कन्हैया तेरी भाभी है, तू मुख देख लियो। अब बारात गई, विवाह होके बारात लौट के आई। जब बारात वापिस वृंदावन लौट के आई तो ठाकुर जी पहुंच गए डोली के पास और जाके कहने लगे, भाभी नए कपड़ों मुख दिखाए दो। माधवी समझ गई कि लगता है मैया जिस जादूगर की बात करती थी वही जादूगर है, मुख दिखावो तो दूर की बात और हमको घूंघट कर लियो। ठाकुर जी फिर बोले, अरे भाभी बस एक बार अपना मुख दिखाई दे,
माधवी ने मना कर दी, मुख ना दिखायो। अब जब मुख ना दिखायो तो ठाकुर जी बोले भाभी याद रखियो, आज आप अपनो मुख मोको ना दिखाई रहियो, पर क्या बात को याद रखियो, जा दिन आप मेरे मुखमंडल को देख लोगी, बाद में या दुनिया को देखने के योग्य ना बचोगी, या दुनिया को देखने की लायक ना बचोगी। इतना कह के ठाकुर जी वहां से आ गए। लेकिन महाराज आज जब कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को धारण किया तो वो माधवी सखी भी गिरिराज पर्वत के नीचे ही थी, और 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज पर्वत उठायो। तो यहाँ वहां से वो माधवी सखी घूम रही थी। इतने में क्या हुआ, आज मैया के वचन याद नहीं है। सोचने लगी कि जिंदगी ये जय जयकार हो रही है, जरा देखो तो सही है कैसे। और जैसे आज मुख पर कोई पर्दा नहीं था, जैसे माधवी की नजर भगवान के मुखमंडल की ओर पड़ी, भगवान के मुखमंडल को देखकर स्थिति कैसी है, आंखों से तरतरस रूपात बह रहे हैं, और बस भगवान को देखे जा रही है, देखे जा रही है। स्थिति कैसी है, पलके कहे मूंद ले मोहन को, पुतली कहे और निहारन दे, असुआ कहे चरण पखारन दे। आंख की पलके कहती हैं इस सुंदर छवि को इन नैनों में बंद कर लो। आंख की पुतली कहती है अभी तो और देखना है। अश्रु बह रहे हैं, अश्रु भी मानो बोलते हैं कि अभी इनके चरणों को पखारना है। उसी गिरिराज पर्वत के नीचे नीचे रोते रोते आज माधवी सखी अपनी मैया को कोस रही है, और अपनी मैया से कहती है री माँ, तेरे कहवे पर आज तक मैंने इनके दर्शन नहीं किए, मैं इनके दर्शनों से वंचित रही, पर माँ मैं जब अगला जन्म लेकर आऊंगी तुम्हारी बात तो छोड़ो, मैं इस दुनिया में किसी की बात नहीं मानूंगी। और अंत में माधवी सखी ने गिरिराज पर्वत के नीचे केवल एक ही वचन कहे, और एक ही वचन कहकर अपने प्राण त्याग दिए। अंत में माधवी ने गिरिराज पर्वत के नीचे कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति होए। इतना कहकर माधवी सखी ने गिरिराज पर्वत के नीचे ही अपने प्राण त्याग दिए। फिर जानते हैं यही माधवी सखी इसी कलिकाल में राजस्थान की पावन भूमि में भक्तिमती मीराबाई के रूप में अवतरित हुई। मीराबाई के रूप में वही माधवी सखी राजस्थान की भूमि में जन्म लेकर आई, और जन्म लेकर केवल एक ही बात मीरा जी कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। क्योंकि मीरा जी ने भगवान की गिरधर छवि के दर्शन किए थे, इसलिए कहती थी कि मेरे केवल गिरधर गोपाल है। और मीरा जी का चरित्र सभी जानते हैं, कैसा दिव्य मीरा जी का चरित्र है। एक दिन क्या हुआ, मीरा जी जब छोटी सी थी तो इनकी घर की छत पर अपनी माँ के साथ बैठी थी। 5 वर्ष की मीरा जी की आयु थी। तो देखा सामने से किसी की बारात जा रही थी, तो अपनी माँ से पूछने लगी, माँ ये किसका दूल्हा है? माँ ने कहा नगर में किसी की बारात आई है तो उस कन्या का ये दूल्हा है। 5 वर्ष की आयु में मीरा जी कहने लगी, माँ मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने ऐसी हंसी में कह दिया, माँ कहा मीरा तेरा दूल्हा तो तेरे गिरधर गोपाल है। उन 5 वर्ष की अवस्था में माँ के कहे वचनों पर अटल विश्वास रख लिया मीरा जी ने। अब तो दिन पर दिन मीरा जी की भक्ति बढ़ने लगी। अब सबको लगा कहीं ऐसा ना हो मीरा जोगन ना बन जाए, समय रहते मीरा का विवाह कर दो। घर में परिवार में फंसेगी तो शायद गिरधर गोपाल को भूल जाएगी। चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज के साथ मीरा का विवाह तय कर दिया। मीरा का विवाह हुआ, विवाह होकर चित्तौड़गढ़ आई। लेकिन जो भोजराज थे वो मीरा जी की भक्ति से परिचित थे, तो भोजराज के साथ जो मीरा जी का संबंध था वो पति पत्नी का संबंध नहीं था, मित्रता का संबंध था।
तो कभी भी भोजराज मीरा की भक्ति के रास्ते में बीच में नहीं आए, वहां भी भक्ति करती रही। लेकिन क्या हुआ, एक युद्ध के दौरान जब भोजराज की मृत्यु हो गई तो फिर भोजराज के छोटे भाई राणा जी का राज्य चित्तौड़गढ़ में आया। अब जब मीरा जी तो गिरधर गोपाल के मंदिर में जाती, संतों के संग बैठती, भजन कीर्तन करती, तो राणा जी एक बार मीरा जी को बुलाया अपने पास में और समझाने लगे। कहा, मीरा, तुम्हें यदि चित्तौड़गढ़ में रहना है तो तुम्हें संतों के साथ बैठना बंद करना पड़ेगा, बाबाओं के साथ बैठना बंद करना पड़ेगा, गिरधर गोपाल को छोड़ना पड़ेगा यदि तुम चित्तौड़गढ़ में रहना चाहती हो। तो यदि चित्तौड़गढ़ में रहना है तो सबका त्याग करना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। समझाया मीरा जी को, कहा तुम बाबाओं के साथ बैठती हो, तुम्हें अपनी लोक लाज की खबर नहीं है, सब कुछ तुमने गवा दिया। पर कहते हैं ना महाराज, तुलसी कारी कावर पर चढ़े ना दूलो रंग। एक बार इस कारे कन्हैया का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाए ना, दुनिया में फिर कोई दूसरा रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ जाता। सुध बुध भूल उठी मीरा, कोई बात पर ध्यान नहीं दिया, समझा दिया। राणा जी वहां से चले गए। अब तो मीरा जी की भक्ति और बढ़ने लगी। अब तो राणा जी को लगा कि यदि मीरा को रोका नहीं तो ये हमारे कुल की लाज को सारा डुबो देगी, इससे बढ़िया तो मर जाए तो ठीक है। राणा जी ने क्या किया, विष मंगवाया और एक कटोरे में विष रखा, एक दासी को बुलाया और कहा, देखो इस विष को मीरा जी के पास ले जाओ और मीरा जी से कहना कि राणा जी जगन्नाथपुरी गए थे तो जगन्नाथ भगवान का चरणामृत प्रसाद लेकर आए हैं, और मीरा जैसी प्रसाद का नाम सुनेगी तो मना नहीं करेगी, पी जाएगी। दासी ने ऐसा ही किया, मीरा के पास आई, कहा, मीरा भाई साहब इसमें प्रसाद है जगन्नाथ भगवान का, राणा जी लेकर आए हैं। और जैसे प्रसाद का नाम सुना मीरा जी तो खड़ी होकर नाचने लगी। आज तो मेरे जगन्नाथ भगवान ने मुझे याद कर लिया, मेरे जगन्नाथ प्रभु ने आज मेरी सुध ले ली, जो मेरे लिए प्रसाद भेज दिया। और उस विष को लेके प्रणाम करके जैसी पान करने लगी तो उस दासी के हृदय में दया आ गई। वो दासी बोली, भाई साहब इसको मत पीजिए, इसमें प्रसाद नहीं है, इसमें विष है, राणा जी ने भेजा है। मीरा जी ने कहा, देखो अब भले ही ये विष ही क्यों ना हो, पर इस विष को मेरे जगन्नाथ प्रभु के प्रसाद का नाम दिया गया है। यदि अब मैं इसका त्याग करूंगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि मीरा को विष के ऊपर भरोसा था, अपने जगन्नाथ प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं था, जो विष का त्याग कर दिया। अब यदि इस विष को पीने से ही मेरी मृत्यु लिखी होगी तो मुझे स्वीकार है, पर मैं जीते जी अपनी भक्ति के ऊपर कलंक नहीं लगने दूंगी। और जैसे उस विष को लिया मीरा जी ने पान किया, महाराज वो विष सच में अमृत बन गया, जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद बन गया। फिर भी राणा जी को समझ नहीं आया। राणा जी आज मीरा के पास आए, बोले, मीरा तू सच बता, यदि तुझे चित्तौड़गढ़ में रहना है, किस बात का दुख है तुम्हें, किस बात की तकलीफ है? महलों की राजकुमारी हो, लाखों दास दासी तुम्हारे अगल बगल घूमते हैं, तुम क्यों नहीं गिरधर गोपाल को छोड़ देती? यदि चित्तौड़गढ़ में रहना है तो गिरधर गोपाल को छोड़ दो। मीरा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, राणा जी इस चित्तौड़गढ़ में कौन रहना चाहता है? मुझे तो वहां जाना है जहां मेरे गिरधर गोपाल रहते हैं। ये धन दौलत ऐश्वर्य वैभव तुम्हें मुबारक हो, ये महल अटारी तुम्हें मुबारक हो, मैं तो वहां जाऊंगी जहां मेरे गिरधर गोपाल रहते हैं। और आज गुरुजनों की आज्ञा लेकर मीरा जी ने चित्तौड़गढ़ का त्याग कर दिया और प्रभु के नाम की मस्ती में झूमते हुए मीरा जी वृंदावन की यात्रा पर चल पड़ी। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। भगवान के नाम की मस्ती में झूमते हुए मीरा जी ने वृंदावन की यात्रा प्रारंभ कर दी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो,
हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। जय हो। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। भाई बहनी शाम में रहती और न कोई भाई। भाई बहने शाम दरसती और न कोई भाए। वृंदावन की चली डगरिया हो मीरा हो मीरा हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ पर खड़े करके मिल करके सभी कहिए, दोनों हाथ पर खड़े करके जो भी श्याम नाम का दीवाना है तो मीरा जी के संग कहिए ना, हो मीरा हो मीरा हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो। बोलिए गिरधर गोपाल की जय हो। ठाकुर जी के नाम में रंग के, गिरधर गोपाल के नाम में रंग के मीरा जी ने चित्तौड़गढ़ का त्याग कर दिया और वृंदावन में आकर रहने लगे। तो महाराज मीरा जी पूर्व के जन्म में माधवी नाम की सखी थी और उन्होंने केवल गिरधर गोपाल की एक झलक देखी थी और उसी एक झलक को देखकर जीवन पर्यंत मीरा जी ने गिरधर गोपाल के नाम पर ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति हो। सब कुछ मीरा जी ने त्याग कर दिया। तो ऐसा मीरा जी का पावन चरित्र। तो आज यहाँ पर ठाकुर जी ने 7 दिन और 7 रात्रि अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया। 7 दिन बाद मेघमालाएं लौट कर चली गई। अब इंद्र को लगा कि अब तो सारा ब्रज बह चुका होगा, क्यों न एक बार जाकर देखें। जब इंद्र देखने के लिए आए तो क्या देखा कि पूरे ब्रज मंडल में धूल उड़ रही है। इंद्र को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ कि मैंने तो भगवान का अपराध किया है। तो भगवान से आकर क्षमा मांगने लगे। 16 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई और आकर प्रभु से क्षमा मांगने लगे। जब आकर क्षमा मांगने लगे तब भगवान ने
इंद्र को क्षमा कर दिया और प्रसन्न हो गए। इंद्र से कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? इंद्र ने कहा प्रभु वरदान देना है तो मैंने आपका अपराध नहीं किया, मैंने ब्रजवासियों का अपराध किया है, तो हमें इन ब्रजवासियों के चरणों की धूल बना दो, यही हमारे हृदय की इच्छा है। भगवान ने कहा तथास्तु। यहाँ इंद्र को वरदान दिया। फिर महाराज भगवान ने यहाँ पर चीरहरण लीला की। कार्तिक का महीना था, सारी गोपियां प्रातः काल बेला में उठती, यमुना में स्नान करती और माता कात्यायनी की आराधना करती। जब माता कात्यायनी की आराधना करती, माँ कात्यायनी से वरदान मांगती। कात्यायनी महामाये महायोगींधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। हे माँ, हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो। लेकिन जब गोपियां यमुना में स्नान करती तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती। ठाकुर जी ने कई बार समझाया लेकिन गोपियां नहीं मानी, तो आज भगवान ने चीरहरण लीला की और गोपियों के वस्त्रों का हरण किया, वस्त्र चुराए। अब वास्तव में देखिए, चीरहरण लीला का अर्थ जानिए। पहले चीरहरण लीला में भगवान ने वास्तव में गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए, तो फिर चीरहरण लीला क्यों कहा गया? चीरहरण लीला इसलिए कहा गया क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी पर्दा पड़ा होता है, आज चीर के रूप में भगवान ने वो माया रूपी पर्दा हटा दिया, तभी तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आजकल लोग कहते हैं अरे कैसे भगवान है आपके जिन्होंने चीर चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए। महाराज उनकी मानसिकता ना जाने कैसी उनकी मानसिकता है। जब भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे उस समय भगवान की 7 वर्ष की आयु थी। लोगों की मानसिकता से पता चलता है कि कितनी गिरी हुई उनकी सोच है। जरा विचार करो, एक दिन और हमने आपसे कहा था 7 वर्ष का चीर चुराने वाला कन्हैया लोगों को याद है। 7 वर्ष का चीर चुराने वाला कन्हैया तो लोगों को याद है, पर 16 वर्ष का चीर बढ़ाने वाला कन्हैया किसी को याद नहीं है। जिस सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी, वहां 16 वर्ष के कन्हैया ने जाकर चीर बढ़ाया था, वस्त्र बढ़ाए थे, वो कोई याद नहीं रखता कि कन्हैया ने चीर भी तो बढ़ाया था। 7 वर्ष का कन्हैया सबको याद है। इतने से ही लोगों की मानसिकता का पता चलता है कि लोगों की मानसिकता कितनी गिर चुकी है। कहते हैं भगवान ने चीर चुराया। महाराज क्या होता है, शास्त्रों के बारे में जानते तो है नहीं, पढ़ा तो है नहीं, बस आधा अधूरा कहीं से सुन लिया तो उसी को कहते कि अरे तुम्हारे भगवान ने तो ऐसा किया, तुम्हारे भगवान ने तो ऐसा किया। ठाकुर जी ने भले ही चीर चुराया 7 वर्ष की आयु में, भगवान ने माखन चुराया, तो भगवान ने 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गिरिराज महाराज को भी 1 उंगली पर धारण करके रखा है। आप 1 किलो का पत्थर ही 1 उंगली पर उठा लो तो आपको जान जाए। आप थोड़ा सा 1 किलो का पत्थर ही 1 घंटे के 1 उंगली पर उठा के आप रख लो, जो भगवान की बराबरी करते हैं। आजकल लोगों की भैया मानसिकता कितनी बिगड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि वो धर्म को नहीं जानते, सनातन धर्मों को नहीं जानते, ग्रंथों को नहीं जानते, शास्त्रों को नहीं जानते। बस सुन लिया तो उतने में उल्टा सीधा भ्रम हृदय में पाल कर बैठ जाते हैं। आज हमारा धर्म पीछे इसीलिए जा रहा है कि कभी उसमें हमारी है। आज 80 वर्ष की आयु होने को लोगों की जा रही है, पर उनको अभी तक भगवत गीता के बारे में पता नहीं है, रामायण के बारे में पता नहीं है, भागवत के बारे में पता नहीं है। जब स्वयं को पता नहीं है तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, अपने बच्चों को क्या समझाओगे? उनको धर्म के बारे में पता नहीं है कि हमारा धर्म कैसा है। संसार में हमारा एक सनातन धर्म ही ऐसा है, एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जो कभी भी लोगों की हिंसा करना नहीं सिखाता।
हिंदू धर्म का ही मतलब ही है महाराज, यही है कि जो हृदय में जब सनातन धर्म में व्यक्ति आता है तो सबसे पहले हिंसा का ही दमन कर लेता है अपने मन में, तभी वो सनातन धर्म में आगे बढ़ पाता है। और आजकल हिंसा के नाम पर आप देख ही रहे हैं क्या क्या संसार में हो रहा है। कहीं दूर ही मत जाइए आप, आजकल किसी से पूछो भैया आप कौन हैं, तो लोग कहेंगे हम ब्राह्मण हैं। किसी से पूछो आप कौन हैं, लोग कहेंगे हम क्षत्रिय हैं। आप अपनी जाति को लेकर बैठे हैं। दुनिया में बड़े बड़े संत चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहे हैं कि जात पात को छोड़ो, केवल हिंदू बनो, केवल सनातनी बनो। जात पात को लेकर आप कर भी क्या लोगे, कुछ नहीं कर लोगे। कल की घटना आप सभी ने शायद न्यूज में देखी होगी, कश्मीर के पहलगांव में 28 हिंदुओं को मार दिया, 18 अभी भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। ये उन लोगों से कहेंगे महाराज जो कहते हैं ना कि हम हमारी तो जाति है, महाराज ये मत भूलो, जब विधर्मी लोग मारते हैं ना तो एक बात याद रखना, वहां पर जाति पूछकर लोगों को नहीं मारा कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि तुम यादव हो कि तुम शूद्र हो, वहां केवल धर्म पूछकर लोगों को गोलियां मार दी। और केवल मात्र हिंदू लोगों को ही मारा है, उनका गांव नहीं पूछा, उनका शहर नहीं पूछा, केवल धर्म पूछा कि तुम कौन से धर्म से थे। लोग आज भी जात पात को लेकर ही बैठे हैं महाराज। कब तक यदि जाति को लेकर बैठे रहोगे तो ऐसे ही जब तक बटोगे तब तक ऐसे ही आप हिंसा का शिकार बनते रहोगे, ऐसे कटते रहोगे, ऐसे मरते रहोगे, जब तक एक नहीं होगे। इसमें आज हिंदुओं पर ही अत्याचार क्यों हो रहा है और लोगों पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गलती हिंदू की है। हम हिंदू कभी इकट्ठे होते ही नहीं है, हम हिंदू कभी हिंदू बनकर इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि हिंदू तो ब्राह्मण बनता है, हिंदू तो जाट बनता है, क्षत्रिय बनता है, ठाकुर बनता है, यादव बनता है, गुर्जर बनता है। इसीलिए हम जातियों में जब तक बंटते रहेंगे महाराज तब तक ऐसे ही कटते रहेंगे। आज हिंदू है कहाँ इस भारत में, हम तो जाति को लेकर बैठे हैं ना। एक बात हमेशा याद रखना, कंधों से बड़ी कभी छाती नहीं होती, कंधों से बड़ी कभी छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब धर्म नहीं रहेगा तो जाति को कहाँ लेकर जाओगे? जब धर्म ही मिट जाएगा तो जाति का अचार डाल लेना फिर जीवन भर। आज हम लोग सुनते हैं, आज सोशल मीडिया पे खूब देखो, जो लोग मर चुके हैं एक दिन के लिए श्रद्धांजलि लोग दे देंगे, दूसरे दिन से फिर अपने काम में लग जाएंगे। क्यों? हमारा अपना थोड़ी ना कोई गया है, हमारे परिवार का थोड़ी ना कोई गया है, हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना कोई गए हैं। हम तो यही इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारी बारी आएगी तब हम देखेंगे। आज बांग्लादेश की स्थिति देखो, बांग्लादेश के मुर्शिदाबाद में एक सप्ताह से हिंदुओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। रातों रात 400 हिंदुओं ने वो मुर्शिदाबाद को छोड़कर भारत से शरण मांग रहे हैं। वहां बहन बेटियों को मारा जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। बहन बेटियों 80 वर्ष की आयु की माताओं को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। हिंदुओं को कैसे मार रहे, हमारे मंदिर वहां तोड़े जा रहे हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पर तोड़ी जा रही हैं और हम चुप बैठे हैं। क्यों? हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है। पर याद रखना, आज यदि एक काम मुर्शिदाबाद में चल रहा है तो कल कोलकाता में भी हो सकता है, परसों बिहार में भी हो सकता है और कल को उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। तो आप इसी इंतजार में बैठे हो कि जब हमारे शहर की बारी आएगी तब हम कुछ करेंगे। एक चीज याद रखना, आज बांग्लादेश के हिंदू भारत से शरण मांग रहे हैं, लेकिन यही कृत्य, यही काम यदि किसी दिन भारत में हो गया तो आप किससे शरण मांगोगे? आप कौन से देश जाओगे? किसकी शरण में आप जाओगे? कोई ठिकाना नहीं बचेगा। कभी कभी सोच कर लगता है, बड़ा विचार होता है महाराज। कभी सोचो, जो आज दूसरी जगह हो रहा है, कभी यदि वो हमारे साथ होगा, हमारी बहन बेटियों को हमारे साथ सामने लोग उठा कर ले जाएंगे,
जिस बेटी को तुमने फूल की तरह पाला है, लोग उसको हवस का शिकार बना लेंगे। हमारे सामने हमारे मंदिरों को तोड़ते, हम जिन देवी देवताओं को पूजते हैं उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, फिर भी हमारा खून नहीं खौलता। फिर भी हम कहते हैं अरे हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। काय के सनातनी हो? जब अपने धर्म पर अत्याचार होते हुए तुम्हारा खून नहीं खौलता तो काहे के तुम सनातनी हो? आज लोगों को केवल अपने पेट भरने की पड़ी है कि हमारा पेट भर जाए, किसी का कुछ भी हो। आज शांति से केवल अपने बारे में सोच रहे हो, पर विचार करो आज इकट्ठे नहीं हुए ना तो कल को अपने पेट भरने के लिए भी शांति से घर से नहीं निकल पाओगे, घर में ही बंद रह जाओगे। यही स्थिति बनी रही तो, क्योंकि लोग लगे हुए हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हिंदू तो कुछ बोलते ही नहीं तो सो रहा है। क्यों? एक जो सच्चा सनातनी होता है ना, वो टेढ़ करके भी कहता है आज हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। हम शिवलिंग की पूजा करते थे तो लोगों ने हमारे शिवलिंग को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। हम गौ माता की पूजा करते थे तो लोगों ने हमारी गौ माता को काटना प्रारंभ कर दिया। हम उन लोगों से कहेंगे हम वो सनातनी हैं, हम सूर्य की भी पूजा करते हैं, तुम्हारी औकात है तो सूर्य को स्पर्श करके दिखाओ। हम चंद्रमा की भी पूजा करते हैं, तुम्हारी औकात है तो चंद्रमा तक पहुंचकर चंद्रमा को स्पर्श करके दिखाओ। हम तो धरती मैया की भी पूजा करते हैं, तुम्हें इससे दुश्मनी है तो धरती को छोड़कर दिखाओ। हम वायु की, पवन देवता की भी हम सनातनी पूजा करते हैं, तुम्हारी औकात है तो पवन देवता का त्याग करके दिखाओ। हम तो जल की भी पूजा करते हैं, तुम्हें इतना बैर है तो जल का भी तुम त्याग करके दिखाओ। हमारा सनातन धर्म तो वो है जो मिट्टी के एक कंकड़ को शंकर मानकर पूजता है। तुम उस मिट्टी पर रहना बंद कर दो जब इतना तुम्हें सनातन धर्म से बैर है। देखो जितने भी आज संत ब्राह्मण इसके लिए बोल रहे हैं, उनका किसी धर्म से दुश्मनी नहीं है, किसी से बैर नहीं है, पर बस सबके मन में केवल बात यही है कि आज जो बांग्लादेश की स्थिति हो रही है, कल जो कश्मीर में हुआ है, यदि आज हम इकट्ठे नहीं हुए, आज हमने जातिवाद का त्याग करके केवल हिंदू नहीं बने, तो कल कोई हमारे गांव, हमारे शहर में भी हो सकता है। यदि आज हम इकट्ठे नहीं हुए तो बड़े बड़े संत चिल्ला चिल्ला कर आज सनातन धर्म के लिए इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए चिल्ला रहे हैं कि आज इकट्ठे हो जाओ, जातिवाद का त्याग कर दो, वरना जाति को लेकर कब तक कहाँ जाओगे, कब तक ब्राह्मण ठाकुर छत्री हिंदू जाट बने डोलोगे, जाति से कुछ होने वाला नहीं है। जाति का त्याग करो, केवल सनातनी बनो, केवल हिंदू बनो, तब जाकर कहीं हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। वरना आजकल लोगों ने महाराज कैसी कैसी स्थिति हो रही है देखकर रूह कांपती है, पर लोगों का खून नहीं खौलता, उनको कुछ नहीं लगता, जो हो रहा होने दे। कहीं ज्यादा मत सोचिए, आज जितनी शांति पूर्वक इस धराधाम पर यज्ञ हो रहा है, आप कथा सुन रहे हैं, यदि आज हमारी धारणा में, हमारी बुद्धि में परिवर्तन नहीं आया, विचार करो आज से 10 साल बाद, 7 साल बाद ऐसी स्थिति क्या इस जगह की रहेगी, इस भारत की रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। यदि आज नहीं जागे तो राम नाम लेना मुश्किल हो जाएगा। तो बस यही निवेदन करेंगे महाराज, हम भी अपनी व्यासपीठ के द्वारा कि अपनी जाति पाति के चक्कर में मत पड़ो, जात पात का त्याग करके बस केवल मात्र हिंदू बनो। आज हमें लगता है कि बगल की बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ है तो हम क्यों घर से बाहर निकले, हमारी थोड़ी ना है वो। तो आप इंतजार कर रहे हो कि जब तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा व्यवहार होगा, जब तुम बाहर निकलोगे, तुम्हारे घर की बारी ना आ पाए उससे पहले ऐसा मुंह तोड़ जवाब उन विधर्मियों को दो कि वो तुम्हारी बहन बेटी के ऊपर उंगली ना उठा सके, आंख उठाकर देख ना सके। तो महाराज बस प्रयास यही करो कि मन की धारणा हमारी मिटाओ, बस केवल हिंदू बनो, जात पात में कुछ नहीं रखा है।
हमारे भगवान के लिए क्या क्या नहीं लोग बोलते हैं। उनको 7 वर्ष का कन्हैया वो तो याद है, लोग कहते हैं तुम्हारे भगवान ने चीर चुराया है। 7 वर्ष का चीर चुराने वाला कन्हैया उनको याद है, पर जिस बीच सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी, 16 वर्ष का चीर बढ़ाने वाला कन्हैया किसी को याद नहीं है कि कन्हैया ने 16 वर्ष की अवस्था में चीर भी बढ़ाया था द्रौपदी के लिए। तो यहाँ भगवान ने चीर हरण लीला की, और जब चीर हरण लीला की फिर समस्त गोपियों से ठाकुर जी ने कहा कि हम आपके मनोरथ को पूरा करेंगे। आपके मन में जो मनोरथ है हम उसको पूरा करेंगे। और महाराज आज पुनः सभी गोपियां माता कात्यायनी के पूजन के लिए गई और फिर वही वरदान मांगा कि हे मां, हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो। और ऐसा वर्णन आता है कि जिस किसी बेटी का विवाह ना हो रहा हो, वो कार्तिक के महीने में माता कात्यायनी की आराधना करे और इसी मंत्र का जाप करे, कात्यायनी महामाये महायोगेंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। तो अति शीघ्र उसका महाराज विवाह हो जाता है और मन की इच्छा अनुसार उसको पति की प्राप्ति होती है। भागवत जी में मंत्र आया है, कात्यायनी महामाये महायोगेंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। तो यहाँ पर ठाकुर जी ने समस्त गोपियों से कहा कि हम आपके मनोरथ को पूरा करेंगे। और यहाँ पर शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ठाकुर जी ने बंसी वट पर जाकर बंसी को बजाना प्रारंभ किया, बंसी वादन करना प्रारंभ किया। और जब भगवान ने बंसी वादन किया, जिस किसी गोपी के कान में ठाकुर जी की बंसी की धुन जाती, उस गोपी को यही लगता कि कन्हैया हमारा नाम लेकर हमें बुला रहे हैं। और बंसी की धुन को सुनते सारी गोपियां अपना काम काज छोड़कर बंसी बट की ओर भागने लगी। एक गोपी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी, और जैसे ही कानों में बंसी की धुन पड़ी और बंसी की धुन को सुनते ही महाराज बालक को वैसे ही छोड़कर बंसी बट की ओर भाग पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, तभी उसके पति ने कहा कि मुझे दाल ला दे। दाल लेने के लिए रसोई में जा रही थी, तभी महाराज रास्ते में उसकी सास मिली और सास ने कहा कि जा जाके गाय को घास रख दे। उसी समय इसके कानों में ठाकुर जी की बंसी की धुन पड़ी, सुध बुध भूल गई। दाल जाकर गाय को रख दी, घास जाकर पति के सामने रख दी और भागने लगी। पति ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही है? कहने लगी आज मत रोको, आज मुझे जाने दो, मेरे कन्हैया ने मुझे बुलाया है। पति ने कमरे में बंद कर दिया कि अर्धरात्रि में तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। वो गोपी विचार करने लगी कि ऐसी देह किस काम की जो मेरे कन्हैया के काम ना आ सके। उसी क्षण उस गोपी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और सबसे पहले उन सभी गोपियों से पहले कन्हैया के पास पहुंच गई। सारी गोपियां इकट्ठी होकर आज जैसे ही बंसी बट पर आई, सबसे पहले ठाकुर जी ने स्वागत किया। स्वागतम गो महाभागा, पधारिए, स्वागत है आपका। और तुरंत ही पूछ लिया, अरे गोपिकाओं, तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्या कर रही हो, क्यों आई हो? जैसे ही कहा तो वो गोपियां कहने लगी, आपने ही तो बंसी बजा के बुलाया है। ठाकुर जी बोले, देखो तुम पतिव्रता नारी हो, और पतिव्रता नारी रात्रि में घर में ही शोभा देती है। लौट जाओ, तुम्हें अपराध लगेगा। शायद तुम्हें पतिव्रत धर्म की शक्ति का पता नहीं है। तुम लौट जाओ, तुम्हें अपराध लगेगा। गोपियां कहने लगी, कन्हैया हमारी एक बात का जवाब दे दो, फिर हम लौट के चली जाएंगी। ठाकुर जी ने कहा, पूछो कौन सी बात?
गोपियां कहने लगी एक नारी थी जो अपने पति को ही सर्वस्व मानती, अपने पति को ही भगवान मानकर पूजती। अब एक दिन क्या हुआ, उसका पति किसी काम के लिए प्रदेश जाने लगा। तो नारी अपने पति से कहने लगी कि आपके बिना तो मैं एक क्षण नहीं रह पाती हूँ, आपका मुख देखे बगैर तो मैं जल भी पान नहीं करती हूँ, आप जा रहे हैं मैं कैसे रहूं। इसके पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बना के दे दी, कहा जब तक मैं लौट कर ना आऊं इसी मिट्टी के पति का पूजन करना। उसका पति चला गया। अब इसका रोज का नियम, अपने घर में बैठती और घर के द्वार बंद करके उस मिट्टी के पति का पूजन करती। अब एक दिन क्या हुआ, उसी समय पूजन करने के लिए बैठी थी, तभी इसका पति लौट कर आ गया। अब घर के द्वार बंद है, वो द्वार पर खड़ा हुआ है, आवाज लगा रहा है द्वार खोलो। अभी नारी सोच रही है कि यदि मैं पूजा से उठूंगी तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होगा, और जाकर सांचा पति द्वार पर खड़ा है, यदि द्वार नहीं खोलूंगी तो भी मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होगा। अब बीच में फंसी है, मैं करूं तो क्या करूं। गोपियां पूछने लगी, कन्हैया आप बताओ उस नारी को क्या करना चाहिए। ठाकुर जी बोले, कोई पूछने की बात है, जब सांचा पति द्वार पर खड़ा है तो घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करना, जाके द्वार खोल देना चाहिए। गोपियां मुस्कुराने लगी और बोली, कन्हैया यही तो हम आपसे कहना चाहती हैं कि जब आप हमारे साचे पति हमें मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो चुड़लो अमर कर जाए। हम सबके साचे पति तो परमात्मा है महाराज। ये तो भगवान ने इस हाड़ मास की देह के ऊपर स्त्री और पुरुष का चोला पहना दिया है, किसी को पुरुष का चोला पहना दिया, किसी को स्त्री का चोला पहना दिया, पर हम सबके सांचे पति तो परमात्मा ही है। भगवान को लगा कि इनका मनोरथ पूरा करना पड़ेगा। भगवान ने रास प्रारंभ किया। जब रास प्रारंभ किया तो बीच में गोपियों के मन में अभिमान आ गया। जब अभिमान आ गया तो ठाकुर जी राधा रानी को लेकर बीच रास से चले गए। जब गोपियों ने देखा कि कन्हैया हमें छोड़कर चले गए, चारों तरफ गोपियां भटकने लगी, ठाकुर जी को ढूंढने लगी। जगह जगह गोपियां ठाकुर जी को ढूंढती हैं, पर कहीं भी प्रभु जब नहीं मिले, रुदन करने लगी गोपियां, रोते रोते गोपी गीत का गायन करने लगी। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजाश्रयत इंदिरा सास विदंत्रहि। जब गोपी गीत का गायन किया, गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई कि मानो अब कन्हैया प्रकट नहीं हुए तो अगले ही क्षण प्राण त्याग देंगे। जब प्राण त्यागने योग्य गोपियों की स्थिति हो गई, उसी क्षण समस्त गोपियों के बीच में कन्हैया प्रकट हो गए। अब एक एक गोपी है, एक एक कन्हैया है, और बड़ा ही सुंदर महारास हो रहा है। अच्छा, आप में से कौन कौन महारास में चलेगा? हाथ ऊपर करके दिखाइए, कौन कौन जाएगा महारास में? सभी लोग जाएंगे। एक बात याद रखना, यदि आप लोगों को महारास में जाना है तो गोपी बनकर जाना पड़ेगा, क्योंकि महारास में पुरुषों का जाना वर्जित है। अब बताओ चलोगे? कौन कौन चलेगा? आप बताओ हाथ ऊपर करके। चिंता ना करो, आप अकेले नहीं जा रहे हो, आपके साथ में भी कोई और आ रहा है महाराज में। कौन आ रहा है? जब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती सज धज करके जाने लगी तो भगवान शंकर पूछने लगे, देवी कहाँ जा रही हो? पार्वती जी ने कहा कि वृंदावन में महाराज हो रहा है, महाराज के दर्शन करने जा रही हूँ। भगवान शंकर बोले, अच्छा अकेली जाओगी, हमें लेकर नहीं जाओगी? पार्वती जी ने कहा, स्वामी लेकर तो चलती आपको, पर क्या करूं, महाराज में पुरुषों का जाना वर्जित है, वहां केवल गोपियां ही जाती हैं। अब भगवान शंकर माता पार्वती को मना रहे हैं, कोई भी जतन करो, कोई भी यत्न करो, पर लेकर चलो साथ में। कैसे भगवान शंकर मना रहे हैं मैया पार्वती को? आइए
हम भी मैया पार्वती को मनाते हुए भगवान शंकर के साथ में महाराज में चलते हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी, पार्वती जी बना के हारी, बाबा ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन
जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में, महारास में। मोहन की सेवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो मानो हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जब भगवान शंकर कहने लगे देवी मुझे भी महाराज में लेकर चलो, माता पार्वती कह रही है ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें महाराज में। मैया पार्वती ने कहा देखो महाराज में लेकर तो चलती मैं आपको, लेकिन वहां पर श्याम सुंदर के अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं आता है। यदि आप वहां जाओगे तो ब्रज की सारी नारी हंसी करेगी आपकी, इसलिए महाराज में नहीं ले सकती। भगवान शंकर बोले अच्छा ये परेशानी है। मैया बोली हाँ। तो भगवान शंकर ने कहा देखो पुरुष ही तो नहीं जाता ना, कि गोपियों की भी गिनती रहती है कि गोपी भी गिनती की आएंगी। पार्वती जी बोली ना गोपियां तो जितनी चाहे आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, 500 आ जाए, 1000 आ जाए, जितनी भी गोपियां आ जाए, गोपियों की कोई गिनती नहीं होती। तो भगवान शंकर बोले देखो ये हमारे और तुम्हारे बीच की बात है, ये किसी तीसरे को पता नहीं लगनी चाहिए। पार्वती जी बोली अच्छा ऐसा क्या करने वाले हैं जो तीसरे को पता नहीं लगना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा देखो ये हमारे तुम्हारे बीच की बात है क्या, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अब महाराज भगवान शंकर ने लहंगा पहन लिया, चुनरी ओढ़ ली, जूड़ा बना लिया, और अब ऐसे देखो कोई कितना भी सुंदर पुरुष क्यों ना हो, खूब नारी का श्रृंगार कर ले, नारी का श्रृंगार ही तो कर सकता है, लेकिन नारी के चलने की चाल ढाल कहाँ से लेकर आएगा। अब श्रृंगार तो गोपी का कर लिया भगवान शंकर ने, माता पार्वती के साथ में पहुंच गए महाराज में।
अब जैसे महाराज में पहुंचे ठाकुर जी ने दूर से देखा कि इतनी लंबी चौड़ी गोपी कहां से आ गई, आज दूर से पहचान गई। फिर भी आज ठाकुर जी बोले देखो आज तो मैं एक ही गोपी का पहले घूंघट उठाकर देखूंगा, उसके बाद महाराज में प्रवेश मिलेगा। अब जो लाइन लगी थी तो सबसे आगे भगवान शंकर ही खड़े हुए थे कि सबसे पहले मैं ही अंदर जाऊंगा। अब जैसे ठाकुर जी आए तो भगवान शंकर वहां से दौड़कर सबसे पीछे खड़े हो गए कि सबसे बाद में नंबर आएगा। ठाकुर जी बोले देखो आज मैं आगे से नहीं देखूंगा, आज तो मैं सबसे पीछे से देखूंगा कि कौन कौन सी गोपी आई है। अब भगवान शंकर पीछे से हटे से आके बीच में खड़े हो गए। ठाकुर जी बोले देखो आज ये जो गोपी इधर उधर से ज्यादा छलांग लगा रही है, ज्यादा भाग रही है ना, सबसे पहले यहाँ कोई घूंघट उठा के देखूंगा कि कौन सी गोपी है। अब भगवान शंकर को लगा कि यदि देख लिया तो अंदर जाने को नहीं मिलेगा। अब कौन है जो महाराज में प्रवेश दिला सकता है? अब तो केवल एक ही है, हमारी राधा रानी। तुरंत हाथ जोड़ लिए भगवान शंकर ने और राधा रानी से प्रार्थना करने लगे। राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करने लगे। मुनि ने व्रत वनवते त्रिलोक शोक हारिणी, हे स्वामिनी जो हे रासेश्वरी हे राधा रानी आप कृपा कर दोगी तो महाराज में प्रवेश मिल जाएगा। और जैसे राधा रानी का ध्यान किया भगवान शंकर ने तो राधा रानी आई और बोले श्याम सुंदर आज बड़ी देरी हो रही है, फिर कबो देख लियो गोपिन को घूंघट उठा के, आज आने दो सब तू अंदर। अब भगवान शंकर ने ठाकुर जी ने सोचा कि जब राधा रानी ने आज्ञा दे दी है तो फिर मैं क्या ही करूं, तो अंदर आने को मिल गया भगवान शंकर को। लेकिन अंदर आ गए पर हुआ क्या, जैसी ठाकुर जी ने देखा, देखकर ठाकुर जी ने बंसी बजाना प्रारंभ किया। और बंसी कैसी बजाई, देखा मोहन ने इनको समझ गए है सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने इनको समझ गए सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध मिश्राए भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बेशराई भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। सर से फिसल गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए। ओ एक दिना भोले भंडारी बन करके बिजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी महाराज में प्रवेश करेंगे। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए सीधे सीधे। अरे भैया हाथ ऊपर कर लो, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी। रास रचो है, रास रचो है यमुना के नारे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के नारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है, 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 यमुना किनारे हरी रास रचो है। यमुना किनारे हरी रास। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। यहाँ बड़ा ही सुंदर महारास हुआ। सभी गोपियों के साथ प्रभु ने महारास किया। कहते हैं महारास किसी स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, महारास आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये जितनी भी गोपियां महारास में गोपी बनकर आई थी, ये कोई साधारण गोपी नहीं थी। जब भगवान ने त्रेता युग में राम अवतार धारण किया
और जब रघुनाथ जी वन वन में भटक कर मां जानकी की खोज करने के लिए गए तो जितने भी जंगलों में बड़े बड़े संत ऋषि जन तपस्या कर रहे थे तो रघुनाथ जी का स्वरूप ऐसा था कि जो भी संत रघुनाथ जी को देखता तो देखकर मोहित हो जाता, आकर्षित हो जाता। तो सभी संतों के हृदय में भाव आता कि मैं रघुनाथ जी के चरणों को स्पर्श करूं, रघुनाथ जी को हृदय से लगाऊं, आलिंगन करूं इनका। तब रघुनाथ जी ने कहा कि देखो ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, यहाँ मुझे सारी लीला मर्यादा में रहकर ही करनी है। मैं आपके मनोरथ को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा वो मेरा लीला पुरुषोत्तम अवतार रहेगा और कृष्ण अवतार में मैं आप सभी के मनोरथ को पूरा करूंगा। तो त्रेता युग के जो बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने किसी ने 1000 वर्ष तपस्या की, किसी ने कई कल्प तपस्या की, जितने भी बड़े बड़े संत जन ऋषि जन मुनि जन थे वो सभी यहाँ पर गोपी बनकर आए हैं और आज उन्हीं के मनोरथ को पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने उनके साथ में महारास किया। तो महारास कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, महारास आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यहाँ बड़ा सुंदर महारास हुआ। अब धीरे धीरे भगवान की आयु 11 वर्ष की हो गई। आज नारद जी कंस के पास गए और कंस से कहने लगे महाराज आपका शत्रु 11 वर्ष का हो चुका है, उनको मारना नहीं है, आपको भय नहीं लगता? कंस ने कहा मैं क्या करूं, मैंने जितने भी राक्षसों को भेजा है कोई भी वापस लौट कर नहीं आता, सब मर के ही आते हैं। नारद जी बोले आप ऐसे नहीं मार पाओगे, आपके पास जो शिव जी का दिया हुआ धनुष है उस धनुष यज्ञ का मेला रखो और उस धनुष यज्ञ के बहाने आप कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लो, अपने हाथ से ही दोनों को मार देना। कंस ने ऐसा ही किया, धनुष यज्ञ का मेला रखा और आज धनुष यज्ञ के मेला में अक्रूर जी से कहा कि आप वृंदावन जाओ और जाकर कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। कंस के कहने पर अक्रूर जी वृंदावन आए और वृंदावन आकर कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए। सायंकाल की बेला हुई, नंद भवन में अक्रूर जी पहुंचे, भोजन इत्यादि करके नंद बाबा के साथ बैठे। नंद बाबा पूछने लगे अक्रूर कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा बाबा मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला लगा है, तुम्हें 2 दिन के लिए कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। जैसे कहा कि कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ, मैया यशोदा भोजन करने बैठी थी, उसी समय एक निवाला तोड़ा था, मुख में नहीं गया, वही उस निवाले को छोड़ दिया और कहने लगी अक्रूर ये क्यों कह रहे हो कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ? साफ साफ क्यों नहीं बोल देते कि भाभी मैं तेरे प्राण लेने आया हूँ? क्योंकि कृष्ण और बलराम तो मेरे प्राण हैं। एक क्षण के लिए भी मैं इन दोनों को अपने नेत्रों से ओझल नहीं करती, अपने नेत्रों से दूर नहीं करती, और तुम कह रहे हो कि कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ। जैसे ही कहा महाराज नंद बाबा मैया यशोदा के पास आए और यशोदा से कहने लगे यशोदा मैंने आज तक तुमसे एक बात छुपाई है। मैं जिस कन्हैया को तुम अपना पुत्र कहती हो ना, ये कन्हैया तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये कन्हैया तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। मैंने अपनी मित्रता निभाने के लिए कन्हैया को यहाँ पर रखा। उस दिन तेरे यहाँ तो एक कन्या ने जन्म लिया था, कंस के हाथों से छूटकर आकाश मार्ग में जो कन्या गई थी वो तेरी ही तो कन्या थी। मैया यशोदा को समझाया। आज पूरे ब्रज में बात फैली है, कोई परदेसी आया है, कृष्ण और बलराम आज वृंदावन को छोड़कर जा रहे हैं। भोर की बेला हुई, सारे ब्रजवासी मैया के द्वार पर खड़े हैं। ठाकुर जी रथ में बैठे और जैसे रथ आगे जाने लगा
तो जितनी भी गोपियां खड़ी थी सारी गोपियां जाकर रथ के सामने लेट गई और बोली, कन्हैया आपको जाना है तो हमारे प्राणों को लेकर जाइए। ठाकुर जी हाथ जोड़ ली और कहने लगे, अरे गोपिकाओं, तुमने जितना प्रेम मुझसे किया है, यदि मैं कुछ समय और इस ब्रज में रहा तो तुम्हारे प्रेम के कर्ज तले में दब जाऊंगा, मुझे जाने दे। एक गोपी कहने लगी, अरे सखी, जब कन्हैया को हमसे दूर रहने में सुख है तो आके सुख में काहे को बाधा बनो। सारी गोपियां खड़ी हो गई। ठाकुर जी रथ में बैठे, सबसे विदाई ली और मथुरा पहुंच गए। जाकर सबसे पहले एक धोबी का उद्धार किया, एक दर्जी के ऊपर कृपा की, माली के ऊपर कृपा की भगवान ने, फिर कुब्जा के ऊपर कृपा की। और महाराज जैसे ही कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा की, फिर धनुष यज्ञ में प्रभु पहुंचे और आज भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया और धनुष को तोड़कर आज कंस की सभा में पहुंच गए। कंस के केसों को पकड़कर खींचकर नीचे लेकर आए। कंस चिल्ला रहा है, छोड़ दो, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है। भगवान बोले, याद करो उस दिन मेरी माँ देवकी भी कह रही थी, भैया मुझे पीड़ा हो रही है, छोड़ दो, कष्ट हो रहा है। जाके पाँव न फटी बिमाई, वो क्या जाने पीर पराई। जब खुद के ऊपर बीतती है तब समझ में आता है कि दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। आज भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और कंस का वध कर दिया, कंस को मार दिया। जब कंस का प्रभु ने वध कर दिया, अपने नाना उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त कराया। अवंतिकापुरी गए प्रभु, कम समय में विद्या अध्ययन करके आए। उद्धव जी के द्वारा ब्रजमंडल में भगवान ने पत्रिका भेजी। यहाँ पर कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने जाकर अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार ही हार गया, पराजित हो गया। जब 18वीं बार आया तो 18वीं बार में 5000 ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और कहा कि यदि मैं जीत गया तो तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा और हार गया तो सबको फांसी पर चढ़ा दूंगा। आज भगवान युद्ध करने आए तो सारे ब्राह्मण देवताओं के प्राणों की रक्षा करने के लिए आज भगवान रण छोड़कर भाग गए। रण छोड़कर भाग गए और जाकर समुद्र के बीचों बीच भगवान ने सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण कर लिया। द्वारिकापुरी के राजा बन गए प्रभु। और जब द्वारिकापुरी के आज भगवान राजा बन गए, यहाँ पर कुंडलपुर के राजा श्री भीष्मक जी महाराज, जिनके पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी। रुक्मणी जी चाहती कि मन ही मन ठाकुर जी को पति मान बैठी थी, पर रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो। स्वयंवर रखा रुक्मी ने, पर रुक्मणी जी से कह दिया कि स्वयंवर तो केवल नाम के लिए है, तुम्हें बरमाला तो शिशुपाल के गले में ही डालनी है। अब जैसे ही कहा महाराज, तो यहाँ पर रुक्मणी जी ने पत्रिका भेज दी द्वारिकापुरी ब्राह्मण देवता के हाथ से। भगवान को पत्रिका मिली और पत्रिका पढ़ते ही आज भगवान ब्राह्मण देवता के साथ ही प्रभु कुंडलपुर आ गए। और कुंडलपुर में माँ गौरी के मंदिर में माता रुक्मणी पूजन करने के लिए गई थी, तो माता रुक्मणी को मंदिर में से ही लेकर प्रभु चले गए। जब चले गए तो रुक्मी को पता चला, रुक्मी युद्ध करने के लिए आया भगवान के साथ। और जब युद्ध करने के लिए आया तो युद्ध में रुक्मी को भगवान ने पराजित कर दिया। तब जो भीष्मक जी महाराज थे वो ठाकुर जी से कहने लगे प्रभु, मैं स्वयं चाहता हूँ कि मेरी कन्या का विवाह आपके साथ में हो। प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप बड़े धूमधाम से बारात लेकर आए और विधि पूर्वक फिर मेरी कन्या का वरण करके ले जाए। तो आज वापस कुंडलपुर माता रुक्मणी को लाया गया और आज बड़े धूमधाम से द्वारिकापुरी से भगवान की बारात आ रही है। अच्छा, भगवान के विवाह में कौन कौन आया है आज और कौन कौन ठाकुर जी की बारात में चलेगा? सभी चलेंगे। कुछ ही देर में बस ठाकुर जी की बड़ी सुंदर बारात हम सबके बीच में आएगी।
और देखो सभी ध्यान देंगे, कल कथा का विश्राम दिन है। कल कथा विश्राम हो जाएगी तो कल भागवत जी की भी यहाँ से विदाई होगी, ठाकुर जी की भी यहाँ से विदाई होगी। और कल कथा मंच से ही कल हमारी भी यहाँ से विदाई हो जाएगी। तो कल सभी को यहाँ पर मंच पर पुराण पूजन करने का अवसर मिलेगा, ठाकुर जी का पूजन करने का अवसर मिलेगा और ठाकुर जी को विदाई प्रदान करने का भी अवसर मिलेगा। ऐसा कहते हैं जो व्यक्ति बाकी के दिन कथा नहीं सुनता और वो आखिरी दिन परीक्षित मोक्ष की कथा को यदि श्रवण करता है तो उसको पूरी कथा श्रवण करने का फल मिलता है। तो कल विश्राम दिन की कथा है, जो कल की कथा को श्रवण करेगा तो उसको पूरी कथा श्रवण का फल कल ही प्राप्त हो जाएगा। और कल यहाँ से हमारी विदाई भी होगी। तो महाराज कल हमें विदा करने के लिए कौन कौन आएगा, हाथ ऊपर करके दिखाओ। अच्छा सभी लोग आएंगे। देखो कल ही कल का आनंद और है, फिर तो राम राम है। उसके बाद भी 1-2 दिन उत्सव होंगे यहाँ पर, वो आपको सूचना दी जाएगी, पर कथा का कल विश्राम हो जाएगा। तो आइए सभी धूमधाम से ठाकुर जी की बारात में चलेंगे। यहाँ माता रुक्मणी का बड़ा सुंदर श्रृंगार हो रहा है। माता रुक्मणी अपनी सखियों से कह रही है, आज इतना सुंदर मुझे सजा दो कि मैं श्याम सुंदर की दुल्हन लगने लग जाऊं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। रुक्मणी रमण भगवान की और दोनों हाथ पर खड़े करके सभी भगवान का स्वागत करेंगे। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और सबसे पहले हम सभी के बीच में भगवान की जयमाला होगी। पहले भगवान की जयमाला होगी, उसके बाद सभी को भगवान का कन्यादान करने का अवसर मिलेगा। पहले हमारी माता रुक्मणी
ठाकुर जी को वरमाला पहनाएंगे, फिर हमारे ठाकुर जी माता रुक्मणी को वरमाला पहनाएंगे। पहले माता रुक्मणी ठाकुर जी को वरमाला पहनाएंगी। पहले माता रुक्मणी जी, बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। फिर हमारे ठाकुर जी माता रुक्मणी को जयमाला पहनाएंगे। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। श्री राधे। पुष्पम भैया जहां भी हों कृपया मंच पे आ जाएं। पुष्पम भैया, पुष्पम जी, प्रियम जी, आप दोनों मंच पर आएंगे। श्री राधे श्याम। मेरा निवेदन है पुष्पम भैया, प्रियम भैया, आप दोनों कृपया मंच पर आएं। हमारे पुष्पम भैया से निवेदन है कि आप अति शीघ्र मंच पर पधारें। पहले भगवान का कन्यादान होगा और जिनका भी भाव है प्रभु का कन्यादान करने का, तो आज सभी को सुंदर सौभाग्य मिलेगा भगवान का कन्यादान करने का। श्री राधे। पुष्पम भैया, प्रियम भैया कृपया शीघ्र आएंगे, समय न लगाएं। हो तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, के द्वारा ये प्रथम कन्यादान हो रहा है। पहले तिलक करके रख लीजिए, तिलक लीजिए। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, किया श्रृंगार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। ये उठा हाथ में रखो। और देखो आज हमारे पुष्पम भैया के द्वारा बड़ा सुंदर ठाकुर जी का कन्यादान हो रहा है। और देखो आज हम ठाकुर जी से मंच से प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी से कहेंगे कि इस बार तो हमारे पुष्पम भैया अकेले कन्यादान ले रहे हैं। यदि ठाकुर जी ने चाहा अगली वर्ष या एक वर्ष बाद हम आए तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करेंगे हमारे पुष्पम भैया जोड़े के साथ फिर कन्यादान ले रहे। आनंद तभी आएगा जब जोड़े के साथ कन्यादान लेंगे। तो हमारे भैया के द्वारा बड़ा सुंदर ठाकुर जी का आज कन्यादान लिया गया है। और ये 251 रुपए और एक साड़ी, श्रृंगार और पायल, नाकी, ये सब हमारे भैया के द्वारा रखी गई है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की। अब हमारे प्रियम भैया भी भगवान का कन्यादान करेंगे। और हमारे समिति के जितने भी सदस्य हैं
एक बार सभी आ जाएंगे। सभी से निवेदन है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता जन समिति के सदस्य हैं, एक एक करके आप सभी मंच पर आ जाएं। और हमारे प्रियम भैया के द्वारा 501 रुपए से कन्यादान किया गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 501 रुपए से कन्यादान प्रियम भैया के द्वारा। बोली बांके बिहारी लाल की। एक बार नाम बताइए। हमारे समिति के शंकर जी, शंकर भैया जहां भी हो, संजीव जी, अनुपम जी, उस्मान जी और जो भी जितने भी कार्यकर्ता हमारी आवाज सुन रहे हो, आप मंच पर आ जाएं। आप भी दीजिए, आ जाइए। जय हो। और जिनका भी नाम लिया गया है, आप भी कृपया मंच में आ जाएंगे। और बाकी जिनका भी मन हो, एक एक करके आप सभी भगवान का कन्यादान कर सकते हैं। हाँ जी, आ जाइए। जो भी अब भगवान का कन्यादान करना चाहें तो एक एक करके सभी लोग आ सकते हैं। हमारे दादाजी लोग, भैया जी लोग, माताएं बहनें, जिनका भी भाव है भगवान का कन्यादान सांवरे तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। और ये 101 रुपए चंद्रमौली चौहान जी शरोना से ये साड़ी और भगवान के चरणों में कन्यादान किए हैं। अनुपमा देवी जी 105 रुपए से भगवान का कन्यादान किए हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। अनुपमा देवी जी 105 रुपए भगवान के कन्यादान में अर्पण किए। बिहारी जी आशीर्वाद बनाए रखें। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। और देखिए, ये किसी का बेटा खो गया है। बेटा मंच पर पहुंच गए, मम्मी पापा मेले में खो गए। बेटा रुक जा, रुक जा यार। सभी ध्यान देंगे, ये किसी का बच्चा है, बेटा है। किसी का भी गुम हो तो अपना अपना बच्चा देखिए। एक बच्चा मंच पर आया है, सभी से निवेदन है आप अपना बच्चा ध्यान से देखें और मंच से अपने बच्चे को लेकर के जाएं। श्राद्ध है। ये 100 रुपए परमदेव यादव जी की तरफ से कन्यादान हुआ है।
श्याम शाह जी की तरफ से भी 101 रुपए से कन्यादान हुआ है। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। श्याम शाह जी 101 रुपए। मनोज मिश्रा जी, इनके तरफ से भी 101 रुपए। नवल कुमार जी, ये 201 रुपए से भगवान के कन्यादान में अर्पण किए हैं। बिहारी जी कृपा करें। श्याम शाह जी भी 101 रुपए से कन्यादान किए हैं। नवल जी की तरफ से भी 200 रुपए का कन्यादान हुआ है। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए, मेरा निवेदन है, जिन्हें भी आना है शीघ्र आएंगे, क्योंकि इसके बाद बड़े ही धूमधाम से भगवान के विवाह उत्सव को भी आप हम सभी मनाएंगे। समय कम है, तो जिनका भाव हो शीघ्र शीघ्र आएंगे। और हमारी मैया के द्वारा भी भगवान का कन्यादान हुआ। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। पप्पू झा जी, ये 100 रुपए से भगवान का कन्यादान किए हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारी एक मैया और ये 50 रुपए से कन्यादान किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। पप्पू झा जी 100 रुपए से कन्यादान हुआ। ठाकुर जी कृपा करें। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ये मीरा देवी जी 200 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रही हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। मीरा देवी जी 200 रुपए से भगवान का कन्यादान किए। ठाकुर जी आशीर्वाद बनाए रखें। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हो तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया और ये धर्मेंद्र कुमार जी 101 रुपए से भगवान का कन्यादान किए हैं। बिहारी जी कृपा करें। अनीता कुमारी जी भी भगवान के चरणों में 101 रुपए से कन्यादान किए हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। संजू देवी जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान किए हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। ममता देवी जी भी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान किए हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारी ये 100 रुपए गुप्त दान हमारी मैया की तरफ से कन्यादान हुआ है। बिहारी जी खूब कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो। और हमारे रविंद्र कुमार यादव जी, राधे राधे श्याम। रविंद्र कुमार यादव जी की तरफ से भी भगवान के चरणों में कन्यादान हुआ। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। अंजनी कुमारी जी की तरफ से भी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान हुआ है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए, जिन्हें भी आना है केवल 2 मिनट का समय और है। इसके बाद कुमकुम यादव जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें।
अनुपम कुमार जी की तरफ से 100 रुपए का कन्यादान हुआ। ठाकुर जी कृपा करें। शंकर जी और संजीव जी हमारी आवाज सुने तो कृपया मंच पे आए। शंकर जी, संजीव जी और सौरभ जी, शंकर, संजीव, सौरभ जी और विकास जी, सभी से निवेदन है कृपया शीघ्र मंच पर आएंगे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दुल्हा। मालती देवी जी की तरफ से 100 रुपए से भगवान का कन्यादान हुआ है। बिहारी जी खूब कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। मालती देवी जी की तरफ से 100 रुपए और बीना देवी जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। बीना देवी जी 100 रुपए। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। और ये अविनाश जी माता डी से अविनाश जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, बिहारी जी अपना आशीर्वाद इन पर सदैव बनाए रखें। अविनाश जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान किए और हमारे बलराम कुमार जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। तेरा किसने की अनिल शाह जी, अनिल कुमार शाह जी की तरफ से भी 100 रुपए का भगवान का कन्यादान हुआ। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। वाह, ये हमारे दिल में तारापुर के क्रिएटर हैं, 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं और साथ साथ इस यज्ञ में सहयोग भी कर रहे हैं आप सभी को सोशल मीडिया पर पहुंचाने का। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, हे मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। अरे रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, हो सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे। सजाता रहे हर बार सांवरे। और सोनी कुमारी जी तारापुर से ये 100 रुपए का कन्यादान की है और बिट्टू जी क्रिकेटर ये 501 रुपए से भगवान का कन्यादान किए हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। बिट्टू क्रिकेटर जी। चंदा देवी जी तारापुर से भगवान के चरणों में 100 रुपए से कन्यादान कर रही है। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे बिट्टू जी के द्वारा एक 500 रुपए से भगवान का कन्यादान हुआ है। बिहारी जी उन पे अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें, खूब कृपा करें। और देखिए जिन्हें भी आना है कृपया शीघ्र आएंगे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। और ये 100 रुपए हमारे धीरज जी भगवान के चरणों में कन्यादान किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। धीरज जी 100 रुपए। हो मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया,
बच्ची खो गई है। 3 साल की बच्ची है, मनीषा कुमारी नाम है। जिन्हें भी कहीं मेले में दिखे वो कृपया मंच के पास लाने का काम करें। मनीषा कुमारी 3 साल की बच्ची है, अगर किन्हीं को दिखाई पड़े तो कृपया मंच पे लेकर के आए। सभी से निवेदन है, ध्यान देंगे। 3 वर्ष की पीला कलर की ड्रेस पहनी है मनीषा कुमारी। 3 वर्ष की नीले कलर की ड्रेस पहनी है, नीले कलर की सिराज है। और ये हमारे भोला दास जी 100 रुपए से भगवान के चरणों में कन्यादान कर रहे हैं। भोला दास जी, बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी ठाकुर जी के लिए दोनों हाथ उठा करके सभी कहें, किस किस को ठाकुर जी सुंदर लग रहे हैं, दोनों हाथ उठा करके सभी। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। और ये हमारे राहुल जी 51 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान किए हैं। और ये बिटिया मिल चुकी है, बिटिया के घर वाले जहाँ भी हो। हाँ भैया, बिटिया यहाँ पे है मंच पे, मम्मी पापा कहाँ जाके, यही है हो। जो बिटिया गुम हुई थी भैया मंच पर है, इनके मम्मी पापा जहाँ भी हो वो कृपया मंच से बिटिया को ले जाएं। श्राद्ध है, सभी ध्यान देंगे। अभी जो भैया आए थे, बिटिया मंच पर है, वो लेके जाएं। और हमारी भैया की तरफ से 50 रुपए का कन्यादान। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तू रहे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। भैया हमारी अगर आवाज सुन रहे हो तो जिनकी बिटिया खोने की लीजिए आ गया। ये रीता कुमारी जी 51 रुपए से भगवान का कन्यादान किए खुदिया से। रीता कुमारी जी, अब आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर ठाकुर जी के विवाह उत्सव का सभी आनंद लेंगे। सभी खड़े हो जाएं अपनी जगह। अरे मैया आवाज आ रही क्या मेरी पीछे? आ रही हो तो खड़े हो जाओ। हाँ जय हो। सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। सभी खड़े होकर भगवान के विवाह उत्सव में सभी मस्ती में झूमते हुए श्री राधे श्याम महाराज जी। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जिनको पूजन करना हो वो पूजन भी करते रहें। और 2 मिनट सभी अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, भगवान की जोड़ी किस किस को अच्छी लग रही है? सभी को अच्छी लग रही है। और भगवान के विवाह की खुशी किस किस को है? सबको। भैया मंच पे किसी को खुशी नहीं है? भगवान के विवाह की खुशी है। हाँ तो ठाकुर जी की जोड़ी किस किस को अच्छी लग रही है? तो हाथ पर खड़े करके और नाचते झूमते हुए कहेंगे कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा आज दूल्हा आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं
भैया जी साउंड वाले भैया थोड़ा ये बाहर वाले टॉप की आवाज खोलियो थोड़ी थोड़ी, हाँ बढ़ा दो थोड़ी, आवाज आ रही भैया सबों को पीछे, सभी को आ रही है। दोनों हाथ उठा करके सभी कहिए, दोनों हाथ उठाए सभी, पहले सभी दोनों हाथ उठाएंगे। अरे उठा लो कल से कोई ना कहे, दोनों हाथ लगे। ओ अज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। अज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। ओ अज दूल्हा बने हैं गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं गोपाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जरा दे भैया जी थोड़ा सा ढोलक बढ़ा दीजिए। श्राद्ध जरा दे श्याम, सभी एक बार प्रेम से श्राद्ध है राधे जय राधे राधे। पंचम कर लो पंचम, एक बार सभी प्रेम से कहिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठा करके कहिए। ओ आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। तुम्हारे घर में जब शादी होगा तब ऐसे ही खड़ी रहो मैया हो तुम्हें, डीजे पे तो बड़ी नाचो। श्राद्ध धोबिया पोखर की मनीषा कुमारी गुम हो गई हैं, भैया किन्हीं को दिखे तो मंच पर ले आए। श्राद्धे मनीषा कुमारी धोबिया पोखर से जहां भी हो मंच पे आ जाए। अब 2 मिनट कार्यक्रम एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा के सभी, जिन्हें ठाकुर जी के विवाह की खुशी हो, जैसे अपने घर की खुशी होती है ना, वैसे ही सभी दोनों हाथ उठा के। ओ आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज नंदलाल की शादी है, आज नंदलाल की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। दोनों हाथ उठाके सभी, ऐसे नहीं, पहले दोनों हाथ उठाएंगे सभी, दोनों हाथ आप भी उठाइए सभी दोनों हाथ उठाके 1 2 1 2।
मैं निवेदन करूं परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री के चरणों में कि कृपया आप भी मंच पर पधार कर मंच की शोभा बढ़ाएंगे। पूज्य महाराज श्री अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो मैं निवेदन करूं आप भी कृपया मंच पर पधारेंगे। परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री आप कृपया मंच पर पधार कर मंच की शोभा बढ़ाएं। एक बार दोनों हाथ उठा करके ठाकुर जी की जोड़ी किस किस को सुंदर लग रही है, दोनों हाथ रख के कहें, हो बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता पटा। हे लता पटा हेरी लता पटा, लता पटा हेरी लता पटा, हो लता पटा हेरी लता पटा, लता पटा हेरी लता पटा। ऐसे दोनों हाथ भाई सभी, दोनों हाथ उठा के सभी, अरे मैया उठा लो और मस्ती में झूमते हो कहीं सभी, तुम भी उठा लो दादा, दोनों हाथ उठा के। हो काली कमली वाला मेरा यार है यार, हो काली कमली वाला मेरा यार है यार, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, हो तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और इस यज्ञ में किस किस को आनंद आ रहा, दोनों हाथ उठा के बताएं, सभी को आनंद आ रहा है ना। ये हमारे परम पूज्य आदरणीय आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री के पावन सानिध्य में आप सभी इस पावन यज्ञ का आयोजन देख रहे हैं और हमारे पुष्पम भैया प्रियम भैया इनकी पूरी टीम के द्वारा ये भव्य दरबार सजाया गया है। एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी के लिए, सभी के लिए दोनों हाथ उठा के। हो श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है, श्री राम के भक्तों ने दरबार सजाया है। हो श्री राम के भक्तों ने दरबार लगाया है, श्री राम के भक्तों ने दरबार लगाया है। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ, सभी दोनों हाथ उठा के। हो आचार्य जयदेव जी ने, आचार्य जयदेव जी ने ये भगवान लहराया है, आचार्य जयदेव जी ने भगवान लहराया है। हो श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है, श्री राम के भक्तों ने दरबार सजाया है। दोनों हाथ उठाएंगे सभी, सभी दोनों हाथ उठाएं, एक बार पहले पीछे तक उठाएं सभी, दोनों हाथ रखे। दादा तुम भी उठा लो, हाँ दोनों हाथ रखे। हो आचार्य जयदेव जी ने, आचार्य जयदेव जी ने भगवान लहराया, आचार्य जयदेव जी ने भगवान लहराया है। बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। एक बार दोनों हाथ रख, जय श्री राम, जय जय श्री राम, दोनों हाथ रखे। हो बोलो श्री राम जय राम जय राम, 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 हो बोलो श्री राम जय राम जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय श्री राम। एक बार सभी जोर से लेकर जय जय श्री राम।
एक बार हम सब की ओर से बहन जी के पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन। बहुत बहुत आभार। बहन जी वृंदावन धाम से चल करके आई है, हम सबको देश धर्म के प्रति, सनातन संस्कृति और ऋषि मुनियों रामकृष्ण की संतानों के प्रति उत्तम संदेश ज्ञान दे रही है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही साथ माधुरी के समस्त नौजवान भाइयों को, युवाओं को दिन रात मेहनत करके, प्रसाद करके इसे ITI कॉलेज के कैंपस में द्वितीय बार महायज्ञ सनातन संस्कृति की संवाद बन करके अनुष्ठान हो रहा है। सभी ITI कॉलेज के परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। और एक दुखद घटना का चर्चा करना हमें, वैसे तो सब लोग जान रहे हैं, आज प्रदेश मातम मना रहा है, सब लोग जान रहे हैं। देशवासियों, भारत के सभी भारतवासियों, बड़ा दुखद घटना हुआ है हम सब के बीच में। एक बार फिर से आतंकवादियों ने भारत को कातिल निगाहों से देखने की प्रयास की है। कल की घटना पूरे विश्व देख रहा है। आज आप सब लोग जान रहे हैं, कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकियों ने निहत्थों पे गोलियां बरसाई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में, और सरकार से भी आग्रह करते हैं, भारत के प्रत्येक भारतवासी सरकार से गुहार करे, और गुहार ऐसी करे जैसे आज दुनिया देख रही है, जैसे आने वाले समय में, इससे पहले भी पुलवामा बदले का भारत सरकार ने, भारत के वीर सिपाहियों ने पाकिस्तान घुस करके 300 से ज्यादा आतंकवादियों को बंद करने के कार्य किया है। वैसे समय आ गई है पुनः पूरी विश्व के नक्शा से पाकिस्तान को खत्म करने का। पाकिस्तान सदैव भारत को कातिल निगाहों से, समय समय पे गंदी निगाहों से देखने के कार्य करता है। एक बार हम सब की ओर से उन तमाम वीर पुरुषों को जो निहत्थे थे, जम्मू कश्मीर टूरिस्ट बन के घूमने भ्रमण करने के लिए गए हैं, 1 मिनट के लिए हम सब लोग उनके नाम पे, महान हुतात्माओं के नाम पे मौन रखेंगे। सभी भारत के लोग थे, और साथ साथ उसमें हरियाणा के एक बहुत बड़े हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारी थे, विनय नरवाल जी, हरियाणा के रहने वाले थे, जिनकी 6 दिन पहले शादी हुई थी। 6 दिन पहले 16 अप्रैल की शादी हुई थी। पति पत्नी के साथ कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, लेकिन आतंकवादियों ने कौम पूछ करके, धर्म पूछ करके कि तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू बोलने के बाद ही गोलियां बौछारने लगा, और गोलियां बरसा करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, भारत के 77 वर्षों के बाद भारत के भ्रष्ट बेईमान नेताओं के द्वारा आवाज दी जा रही है कि आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती है, आतंकवादियों की कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन कल की घटना पूरी दुनिया को बता दिया है, आतंकवादियों के धर्म भी होता है, आतंकवादियों की मजहब भी होती है। पूरी दुनिया को चेता दिया कि पूरे विश्व में आतंकवाद केवल एक कौम है, उस कौम का नाम है इस्लाम। इस्लाम पूरी दुनिया को चैन से रहने का एक जो संकल्प लिया है, वो लोग पूरी दुनिया को आतंकवाद बनाने का, पूरी दुनिया को हराम करने का, और आज भारत को भी उन्होंने गंदी निगाहों से पुनः देखने के कार्य किया है। निश्चित रूप से भारत के 140 करोड़ आबादियों की अपील है, और उम्मीद भी है कि भारत सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, और ऐसी कदम उठाएगी जैसे दुनिया में फिलिस्तीन का हाल हुआ है, जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन का नामो निशान मिटाने का कार्य किया है, वैसे आने वाले समय में इजराइल की भांति भारत भी पाकिस्तान का नाक दागेगा, और चने की घाट देखने को हमें मिलेगा। आने वाले समय में भारतवासी भी आनंद खुशियां मनाएगा। एक बार हम सब लोग उच्च स्वर में कहेंगे, हम लोग धर्म, भगवान, सनातन की जय जयकार बोल के आए, लेकिन आज कुछ और जय बोलेंगे। हम लोग उच्च स्वर में आवाज गूंजनी चाहिए सबका, सब लोग बोलेंगे भारत माता की जय हो। उच्च स्वर में बोलेंगे सब लोग, भारत माता की जय हो। वंदे वंदे। 1 मिनट के लिए उस महान हुतात्मा
भारत के वीर सपूतों को निहत्था भ्रमण करने के लिए परिवार बच्चों के साथ गए थे। धर्म के नाम पर इन आतंकवादियों ने जो गोलियां चलाई है, हम लोग उनके नाम 1 मिनट का मौन रखेंगे। सभी लोग प्रार्थना करेंगे उनके परिवार के सुख शांति की समृद्धि के लिए और मृत आत्मा के शांति के लिए हम सब लोग 1 मिनट का मौन रखेंगे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बहुत बहुत आभार। आज माधव जी की पावन धरा पे यज्ञ समिति की ओर से महायज्ञ की कथा मंच से भी आज उन भारतवासियों के नाम पे जिनके परिवार में आज घात पहुंची है, आज पूरे परिवार के लोग दुखी हैं। आज हम सब लोगों ने भी उस वीर आत्माओं के लिए भी सुख शांति समृद्धि के लिए परमपिता परमात्मा उन घर परिवार के आत्मा को बढ़ाए और सामर्थ्य दे, ताकत दे। इस शुभकामना के लिए मैं बहुत बहुत पूरी कमेटी के नौजवान भाइयों को बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहनों को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी आग्रह पे आ जाएं और आकर के आज के बीच में बहुत सुंदर दिव्य कथा सुना रहे हैं, संस्कार की बातें दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और आइए हमारे बीच इसे महायज्ञ के प्रधान आचार्य सुरेंद्र बाबू जी और साथ साथ इस पूरी यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था को देख रहे हैं। मैं चाहूंगा इस पुनीत बेला में, महायज्ञ के शुभ बेला में 2 शब्द का संबोधन करेंगे। एक बार सुरेंद्र जी का हम सब की ओर से जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे प्रियम पुष्पम जी के पिताश्री जी हैं, पहले भी इससे पहले यज्ञ के प्रधान जजमान थे, आज भी जजमान है और सनातन के प्रति सदैव तत्पर रहते हैं। क्योंकि ये रहते हैं इसलिए इन्होंने अपने दोनों बच्चों को संस्कार दिए हैं सनातन ऋषि मुनियों की पुनीत कार्य के लिए। बहुत बहुत आभार। मैं चाहूंगा 2 शब्द रखेंगे मैं सुरेंद्र जी। आदरणीय महाराज जी, हमारी कथावाचिका और रासलीला परिवार सभी सदस्य और मेरे आसपास ग्रामीण और शिव भक्तों, महारुद्र यज्ञ में रुचि रखने वाले, ये जो हो रहा है ये मेरा किया नहीं हुआ, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये तो महाराज जी के और ऊपर वाले के और आप लोगों का आशीर्वाद है। 2 बच्चा 10 बच्चा कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, लेकिन आपका जब उस पे आशीर्वाद है तो वो बड़ा काम कर सकता है। महाराज जी जो बोले सनातन धर्म के बारे में, जो हम लोगों के साथ हिंदुस्तान में घटना हुई है, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन यह बोलूँगा कि सनातन धर्म वाले दयावान हैं लेकिन कमजोर नहीं है। हम दूसरे पे तरस खाते हैं लेकिन आघात बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है उसके अनुसार है। अगर उससे बड़ा आघात हो तो हम लोग भी बहुत बड़े आघाती बन जाते हैं। ये हमारे पूर्वजों ने दिखाया है। हम लोग क्या, हम उसके ही संतान हैं और प्रयास करेंगे कि उन परंपराओं की रक्षा हम करेंगे। उसमें मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा भी निकलता है तो वो कम होगा, देश की सेवा के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए, बस इतना ही और कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा भाग्यशाली हैं आप लोग, गौरवशाली हैं आप लोग जो आपका जन्म सनातन परिवार में हुआ। धर्म प्रेमियों, अन्यथा लोग तो जान ही रहे हैं, पूरी विश्व जान रहा है, विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और इस मंच से घोषणा होना चाहिए, सदैव महाराज जी कहा करते हैं कि हम सबों को जाति में नहीं बंटना चाहिए। आज जो घटना कल हुई है ये जाति के नाम पे नहीं हुआ,
ये कौम के नाम पे घटनाएं हुई। इसलिए हम तो पूरे देश में घूम घूम करके एक ही नारा लगाते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कुछ सेकुलर नेताओं ने नारा कुछ और दे दिया है, वो नारा धरातल पे उतर नहीं रहा है। सच्चाई नारा ये है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई बन करके रहेंगे तब सनातन की जय जयकारा होगा। और आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे विश्व में सनातन ऋषियों की संदेश गूंजेगी, क्योंकि आज सनातन का अद्भुत जागृतियां हुई है। लोग पूरे विश्व में गर्व से कह रहे हैं, आज भारत का मुसलमान चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मेरी भी 5वीं पीढ़ी हिंदू था, आज मेरी भी 8वीं पीढ़ी हिंदू था। लोग गर्व से कह रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत के कोई भी मुसलमान जब हज करने के लिए जाते हैं तो उस कंट्री में कहा जाता है ये सनातनी मुसलमान है, ये हिंदू मुसलमान है, ये हिंदुस्तानी मुसलमान है। धर्म प्रेमियों, और यहाँ रह करके कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत माता का जय नहीं बोलते, वंदे मातरम के जय नहीं बोलते, ऐसे लोगों को धिक्कार है। ऐसे लोगों को अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम भारत माता का जय नहीं बोलते, गर्व होना चाहिए, अपने आप में भाग्यशाली समझना चाहिए कि भारत माता के आचरण में अपना जन्म हुआ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद के साथ मैं बहन जी को साधुवाद दूंगा। और अब लक्ष्मण जी का बहुत सुंदर दिव्य लीला का दर्शन करेंगे। छोटे से बच्चा है, 5 साल 6 साल का नन्हा सा बच्चा आपको दिव्य राज का लीला का दर्शन कराएगा। धन्यवाद। आरती आरती करें, चलिए। आइए आरती के लिए आगे आ जाए। सभी आरती के लिए यथास्थान खड़े होकर भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी खड़े हो जाएं। श्रीराज हरि ओम चंद्रमा सोजो जायत श्रोत्रा द्वादश प्राणी मुखदग्नि न जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं
दोनों हाथ रखे सभी पीछे तक दोनों हाथ रहे। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे सभी। इसके बाद कथा विश्राम, दोनों हाथ रखकर पीछे तक। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे।